अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। जी, कमेंट्स शो नहीं हो रहे तो मोबाइल से करना पड़ेगा। जी, आपका मैसेज आ गया। यस सर, क्लियर है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ आपकी दुआओं से। तो मुझे बताएं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। मुझे ये बताएं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। मैथ के मेथड देखे थे। अच्छा, कौन कौन से देखे थे कोई बताएगा? 30 चैप्टर पढ़े, 30 चैप्टर। इट्स मीन्स कि आपने 30 चैप्टर पढ़ लिए हैं जावास्क्रिप्ट के। जी, तो क्या कौन कौन से लास्ट टाइम आपने मेथड पढ़े, कोई बताएगा हमें? जी, जल्दी से कौन कौन से पढ़े? अगर आप बता दें जल्दी से तो कितना अच्छा हो जाएगा। सर मुझे बुखार था इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सका। ओके, अल्लाह पाक आपको शफा था। स्ट्रिंग कन्वर्ट टू स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट टू नंबर। ओके, राउंड, फ्लोर, ओके, सील, ओके ओके। गुड हो गया। राउंड, रैंडम, फ्लोर, सील, नंबर, पार्ट्स इन पार्ट फ्लोर, फिक्स, ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर है। राउंड क्या काम करता है, रैंडम क्या काम करता है, फ्लोर क्या काम करता है, सील क्या काम करता है, ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर है। कुछ इनकी मदद से आप लोगों ने बनाया। असाइनमेंट जो दिए गए थे किस किस ने कंप्लीट कर लिया? असाइनमेंट्स किस किस ने कंप्लीट कर लिए? असाइनमेंट्स किस किस ने कंप्लीट किए हैं? अभी बाकी है सर। अच्छा, एक और मैंने आपको लिंक दिया था। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, लीड कोड का मैंने आपको एक लिंक दिया था, याद है? इस वेबसाइट का मैंने आपको लिंक दिया था, याद है कि नहीं? कल तक कंप्लीट हो जाएंगे। चलें ठीक है, मैं एंड में देख लेते हैं कौन सा सवाल समझ में नहीं आ रहा था। जी, लीड कोड आपको ये लिंक दिया था मैंने। तो इसको किसने एक्सप्लोर किया, किसने देखा? सच सच बताइए, किस किसने देखा इसको? मीन्स के ये क्या चीज़ है? इस तरह से ये नहीं कि क्लिक करके बस देख लिया। तो ये नहीं कि मीन्स के ये लिंक है तो किस चीज़ का सर ने लिंक सेंड किया है।
तो मैंने देखा था सर, वकास अहमद कह रहे थे मैंने देखा जी सर, वेबसाइट की समझ नहीं आई थी, मैंने देखा था वेबसाइट की समझ में नहीं आई थी। ओके जी सर, मैंने देखा था लेकिन समझ नहीं आ रहा था। ओके अच्छा, अब सबसे पहले जब आप इसे क्या कहते हैं ओपन करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट्स है। अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर डेली एक दो तीन, आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप डेली एक भी प्रैक्टिस करते हैं इसकी, ठीक है, एक एग्जाम्पल के ऊपर भी प्रैक्टिस करते हैं, तो इट मीन्स कि आपके बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको लॉजिक बिल्ड करना आ जाएगी, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसकी समझ नहीं आई वेबसाइट की। ओके, मैं समझ सकता हूँ कि आपको नहीं आई होगी, तो लास्ट क्लास के अंदर भी बताना था बट नहीं बता पाया। लिंक सेंड कर दे, मैं लिंक भी सेंड कर देता हूँ, बिल्कुल। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस लिंक के ऊपर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। कंट्रोल, ठीक है, तो ये मैं लिंक आपको अभी सेंड भी कर देता हूँ, leadcode.com। ठीक है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर आपका जो भी स्किल्स है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, वो बहुत आप ज़्यादा इनहेंस कर सकते हैं, बहुत पॉलिश कर सकते हैं। नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपके सारा क्रिएट अकाउंट का, यहाँ पर क्या आ रहा है, क्रिएट अकाउंट का। पानी तो साफ है पानी, पानी है। तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, नीचे आप आएंगे, सिंपल सा आपके पास यहाँ पर आपने क्रिएट करना है, आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, साइन अप न्यू आईडी से आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल से भी इसको कर सकते हैं साइन इन। ठीक है, आप ये इसको अपने गिटहब अकाउंट से भी साइन इन कर सकते हैं, और देन आप फेसबुक से भी साइन इन कर सकते हैं। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड करेगा, कुछ चीज़ें आपसे पूछेगा, तो आपने जस्ट सिंपल सा क्या करूं, चलो बंद करता हूँ यहाँ पर, और देन तो मुझे ये ऑलरेडी कहेगा, देखते क्या करता है ये। हाँ, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, वेलकम टू लीडकोड। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लर्न कोड इनहेंस कोडिंग स्किल पे आप क्लिक करेंगे और सिंपल सा आप नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका डिफरेंट लेवल्स आ रहे हैं, बिगनर का, इंटरमीडिएट का, एडवांस का, एक्सपर्ट्स का। तो आप क्या करेंगे, बिगनर के ऊपर क्लिक कर देंगे। बिगनर पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास आ रहा है चूज द टॉपिक यू आर इंटरेस्टेड मोस्ट। तो आप यहाँ पर जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अभी के लिए आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो आप क्या, डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, कोई बताएगा क्या चीज़ है ये? थोड़ा सा कोई मुझे बताएगा? क्या है ये? आपको बताया भी था हमने, जल्दी से देखते कौन सबसे पहले बताता डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में। क्या हो गया साजिद तारी साहब, मुख्तलिफ किस्म की प्रोग्रामिंग क्या मतलब?
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अच्छा जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, हसन खान, सही जी। इसके अलावा क्या हो गया भाई, क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन रहे हैं आप लोग। तो ऐसा ना करें प्लीज जी। ये डायनेमिक वर्ड आपको आपने पहले भी बताया हुआ है, और दो अभी भी जावास्क्रिप्ट के अंदर कितनी दफा हमने यूज किया है, कितनी दफा यूज किया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे बहुत सारी चीजें, अन वेबसाइट को बनाना जिसमें डाटा चेंज होता है और फ्रेश करने। ये बता था, चलो और एक साइड पे वो चलेगी प्रोग्रामिंग, वो तुम वेबसाइट की बात करें, डायनेमिक वेबसाइट की बात करें, हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग की बात करें। जिस तरह से अभी हमने 23 चैप्टर के ऊपर एक एग्जांपल आपको करवाई थी कि यूज़र कुछ भी चीज़ फाइंड कर सकता है, हमें नहीं मालूम कि उसकी लेंथ कितनी है। हमने क्या किया था, एक प्रोग्राम ऐसा लिखा था जो डायनेमिक है, कितने भी वर्ड वहाँ पर लिखे जाए वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसका काम है फाइंड करना। आप वन लेटर लिखेंगे तो वन लेटर को फाइंड करके देगा, आप टू लेटर लिखेंगे टू लेटर फाइंड करके देगा, थ्री लेटर लिखेंगे तो जो भी आप लिखेंगे जितना भी, तो उसके मुताबिक हमने उसको किया था। हमने उसको स्टैटिक नहीं रखा था, मीन्स के जो ऑप्शन था उसको देखते हुए हमने काम नहीं किया था। हमने डायनेमिक क्या प्रोग्रामिंग की थी कि कोई भी वर्ड अगर लिखा जाएगा, अगर वो उस टेक्स्ट में होगा, पैराग्राफ में होगा, तो वो फाइंड करके बता देगा। अब उसकी लेंथ कितनी भी हो, तो ये सब चीजें समझ में आया कि नहीं आया। लगता है डीले हो गए सब। जी, तो आपने इस तरह का प्रोग्राम लिखना है कि वो किसी भी कंडीशन, किसी तरह सूरत में भी, जो आपकी लॉजिक है। अब आपको नहीं पता कि यूज़र क्या टाइप करता है क्या नहीं करता। आपको कहा कि भाई दो कोई ऐसे नंबर लिखो जिसको जमा करने पे आपके 6 आ जाए या 4 आ जाए। अब यूज़र कोई भी नंबर लिख सकता है क्या, ऐसा प्रोग्राम लिखो कि दो नंबर लिखने से उन दो नंबर को जमा करने से आपके पास क्या आ जाए, 6 आ जाए। अब एक सिनेरियो क्या है, आप लिख दो 3+3, ठीक है। भाई यूजर क्या कर सकता है, 0+6 भी तो कर सकता है, यूजर 6+0 भी तो कर सकता है, यूजर 5+1 भी तो कर सकता है, यूजर 4+2 भी तो कर सकता है, यूजर 3+3 भी तो कर सकता है, यूजर से कुछ भी कर सकता है। तो उस तरह से क्या होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो आगे चलते हैं। तो हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट करना है और सिंपल सा हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर आपके पास आ रहा है डायनेमिक प्रोग्रामिंग 30 डे ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। टॉप इंटरव्यू आपके पास आ रहे हैं, तो आपने तीनों को क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। आपने तीनों को क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। 1 बाय 1 क्लिक करके ज्वाइन आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा, और इसको आपने क्या कर देना, स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम ऑल, ये आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास ये एरे के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये आपके पास स्ट्रिंग के आ रहे हैं, ये आपके पास मैथ के आ रहे हैं, ये आपके पास सॉर्टिंग के आ रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे आपके पास ये देखें आ रहे हैं, जो भी आपने यूज़ करना है ये देखें, ठीक है। ऑर्डर सेट आपके पास आ रहा है, बहुत काउंटिंग आपके पास आ रही है, तो बहुत सारे आपके पास आ रहे हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अगर ऑर्डर सेट में देखता हूँ क्या देता है, ये आपके द स्काईलाइन प्रॉब्लम। अच्छा, ये हार्ड डिफिकल्टी के हार्ड दे रहा है, तो इसके अंदर ये सब हार्ड इजी वाला मर्ज सिमिलर आइटम पे हम क्लिक करते हैं, इजी वाला देखते हैं ताकि आपको हम इजी से समझा सकें। अच्छा जी,
थोड़ा सा से पहले आपको थोड़ा सा आसान वाले की तरफ लेके चलते ताकि आप इजी से इसको टू सम, अच्छा यही वाला ले, अच्छा यहाँ पर हम आ जाते हैं स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग के अंदर आने के बाद हम इजी सा, अब यहाँ पर वो कह रहा है स्ट्रिंग टू इंटीजर, इंटीजर टू रोमन, रोमन टू, अब यहाँ पर ये हम फाइंड, ठीक है इजी सा ये ले लेते हैं, ठीक है ये देखें इजी। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहा है गिव टू स्ट्रिंग नीडल एंड एक्सट्रैक्ट रिटर्न इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकॉर्डिंग ऑफ नीडल इन, ठीक है इस पार्ट। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्सप्लेन उसने आपको बताया हुआ है कि एक्सप्लेन के अंदर क्या, ये देखिए सेट अक्रॉस ऑफ इंडेक्स 0 and 6, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आपके साथ आ रहा है, ठीक है माइनस क्या आ गया 1, आउटपुट में क्या आना चाहिए -1। अब वो सर्च कर रहा है वो नहीं मिला तो इट्स मीन्स के क्या आ जाएगा आपके पास रिटर्न -1। यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट करेंगे और यहाँ पर जस्ट आपने अपना कोड लिखना है, आपने यहाँ पर अपना कोड लिखना। अगर मैं यहाँ पर लॉग करता हूँ, ठीक है कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और मैं यहाँ पर फंक्शन के ऊपर आप आएंगे, ठीक है, तो आपने उसको उसके ऊपर कुछ भी नहीं आना, जो भी कोड लिखना है आपने इस फंक्शन के अंदर लिखना है, ठीक है। मैं इन दोनों को आपको कंसोल करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल सके क्या वैल्यू आ रही है। मैं इसको क्या करता हूँ, रन, सबमिट नहीं करना है, रन करना है। ये देखें, ये आपको सर्च करके दे दिया, ये देखें, ठीक है। ये अभी तो हमने आउटपुट कुछ भी नहीं किया तो इस वजह से वो अनडिफाइंड आपके साथ है, ठीक है। केस 1 केस 2 0 आना चाहिए, ठीक है। पहले केस में क्या आना चाहिए आपके पास 0 आना चाहिए। ऐसा आपने लॉजिक लिखनी है कि आपके पास क्या आ जाए 0 आ जाए, ठीक है। नहीं ये वाला आपने पढ़ा हुआ है, ये वाला अगर आप इंडेक्स पे आप आए, स्ट्रिंग पे आप आए, वहाँ पर आप आके खेलें ताकि आपको पता चले। ये दो ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू, यहाँ पर ये देखें give to string needle and hashtag return the index of the first, ठीक है। आपको फर्स्ट इंडेक्स नंबर निकालना है, ठीक है। आप यहाँ पर आप आते हो, ये देखो क्या कह रहा है 0 आपके साथ है, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ये देखो आपके पास वो बता रहा है, ठीक है केस 1 केस 2, ये देखो नीडल में क्या आ रहा है सेट आपके साथ है। इसी तरह से आप दूसरे क्वेश्चन पे आते हो, नीचे आपने खुद लॉजिक आपने खुद बनानी है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, इसको क्या करना है ज्वाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्केटिनेट, ये देखो क्या कह रहा है, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग, ठीक है, एंड एन एरे स्ट्रिंग वर्ड, ऑल स्ट्रिंग वर्ड ऑफ द सेम लेंथ, तमाम जितने भी है वर्ड्स उनकी लेंथ जो है वो सेम है। अ कॉन्केटिनेट सब स्ट्रिंग इन एस सब स्ट्रिंग दैट कंटेन ऑल स्ट्रिंग, ठीक है। तो वर्ड यहाँ पर आपने क्या करना है, उसको कॉन्केटिनेट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसने बताया हुआ आपको, ये देखें अब यहाँ पर क्या आ गया, इसकी लेंथ क्या आ गई 0 to 9, ठीक है। ये देखें ये तमाम
चीज़ें आपको बता रहा है। ये देखें आउटपुट वो आपको बता रहा है कि यहाँ पर ये खाली आपके पास आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो आएगा वो क्या आएगा 6 9 12, ठीक है। अब वर्ड्स बराबर हैं किसके, अगर आप देखो तो बार, ये देखो फू हर द, रिटर्न एम्प्टी एरे। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर उसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि आप ये काम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आहिस्ता आहिस्ता आपके पास आती रहेंगी। ये देखें लेंथ कितनी है इसकी 2, ठीक है। द लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस सब स्ट्रिंग इज, आपके पास 2 आना चाहिए आउटपुट के अंदर। यहाँ पर आपके पास वो कह रहा है कि 4 आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, यहाँ पर वो कह रहा है 0 आना चाहिए। अगर यहाँ पर आप आते हो तो ये आप क्या करोगे, लेंथ है यहाँ पर आपको मालूम करनी है। ऐसे ही है, मैं यहाँ पर आता हूँ, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, ठीक है, console.log और मैंने यहाँ पर कह दिया s डॉट ये मेरे पास क्या आया, मेरे पास 3 आ रहा, लेकिन क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, क्या यूज करोगे, तो ये तमाम चीजें इसलिए, ठीक है। आप यहां पर आते हैं, अगेन आपको ये पता चल जाएगा। ये देखें अब यहाँ पर उसने नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा 2 3 1 1 मोर, 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा आपके पास। ये देखें फिर आपके पास 2 1, ये देखें। इसको आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो ये देखें कुछ ऐसे हैं मल्टीप्लाई स्ट्रिंग, ये आपने काम किया हुआ है। अब यहाँ पर वो कह रहा है 6 आना चाहिए, ये तो कोई ऐसा इशू नहीं है। num1 मल्टीप्लाई बाय num2, आपका इसके आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसी तरह से ये भी आपने मल्टीप्लाई करना है। रिप्रेजेंट स्ट्रिंग रिटर्न प्रोडक्ट num1 एंड रिप्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल सा क्या कर दोगे, var a बराबर है num1 मल्टीप्लाई बाय num2, ए, क्या आएगा हमारे पास, ये देखो क्या कह रहा है, सॉर्ट आउट 6, ठीक है। तो ये फंक्शन है वो किस तरह से रिटर्न होता है वो आपको आगे बता दीजिएगा, बट आप देखें हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। ये देखें अब ये आपको बता रहा है कि ये स्ट्रिंग में ही चाहिए, तो ये स्ट्रिंग में किस तरह से आएगा, ठीक है, वो तमाम चीज़ें। इसी तरह से ये आपके पास आ रहा है num1 num2, ठीक है, देख रहे हो। तो जस्ट आप थोड़ा सा पढ़ें इसको, देन जैसे ही फंक्शन आएंगे तो उसके अंदर मजीद और क्लियर हो जाएगा आपके पास। गिवन इनपुट एस एंड पैटर्न, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन विद स्पॉट्स क्वेश्चन मार्क और स्टैटिक, ठीक है। मैच सिंगल करेक्टर और यहाँ पर मैच एनी सीक्वेंस द करेक्टर इंक्लूड एम्प्टी सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पर आप देखें एस बराबर है ए, पी बराबर है ए, ठीक है। ए डज नॉट मैच
द इंटायर स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस वजह से उसने क्या कर दिया, मैच किया आपने तो वो उसने क्या कर दिया, फॉल्स दे दिया। ठीक है, अब कैसी ऐसी क्या कंडीशन लॉजिक आप बनाओगे कि ये आपको फॉल्स दे। अब यहाँ पर ये आपको उसके अंदर भी पढ़ाया था, स्टैटिक का साइन याद होगा, तो यहाँ पर उसके पास क्या आ गया, मैच एनी सीक्वेंस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सी बी और ये, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इफ़ का फंक्शन यूज़ करोगे और इफ़ के फंक्शन के अंदर आप इन दोनों को क्या करवाओगे, चेक करवाओगे। अच्छा, यहाँ पर नहीं होता, आप अपने पास वी एस कोड के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, वी एस कोड के अंदर काम कर सकते हैं। CMD कोड, तो भाई अभी जस्ट आप फंक्शन पे हम आएंगे तो वो फंक्शन में थोड़ा सा आपको लग रहा है, थोड़ा सा देखना ताकि आपको पता चल सके। तो भाई अगर समझना पड़ेगा वरना कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इन दो वैल्यू का वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, इसको फॉल्स, आपके पास आउटपुट क्या आना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वो कह रहा है आउटपुट क्या आना चाहिए, आपके पास फॉल्स आना चाहिए। आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। अब मुझे बताओ किस तरह से फॉल्स आ सकता है, ये इनपुट है और उसका आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। और नीचे वो बता भी रहा है, इट डज नॉट मैच द इंटायर स्ट्रिंग। तो क्या काम करेंगे, इस काम के लिए हम क्या यूज करेंगे, अभी इनपुट देखो और आउटपुट देखो, ऊपर से थोड़ा सा ट्रांसलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या काम करेंगे, अगर हम इनपुट ये देते हैं तो हमारे पास आउटपुट मींस के आउटपुट में फॉल्स आना चाहिए, तो क्या यूज होगा, इफ कंडीशन से होगा। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, तो नीचे क्या करूंगा मैं, नीचे क्या करूंगा, इफ एस बराबर बराबर है किसके, पी के, और मैंने यहां पर क्या कर दिया, लॉग करवा दिया। ठीक है, अच्छा मैं लॉग ना भी करवाऊं, इसको मैं इफ के, ठीक है, इसको मैं इफ के बगैर भी कर सकता हूं। मैंने कहा एस इफ आ गया आपके पास। अच्छा जी, अब यहाँ पर उसने दूसरा एग्जाम्पल क्या था, ये था आपके पास। ठीक है, उसने क्या किया, पी को स्टैटिक दे दिया, बाकी वही चीज़ है, पी को क्या किया उसने, स्टैटिक दे दिया। ये स्टैटिक का साइन आपने पढ़ा भी था। ठीक है, अच्छा जी, पी एस, क्यों 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 क्यों, मैच एनी सीक्वेंस। अच्छा जी, मैच
एनी सीक्वेंस। तो फॉल्स क्यों आया? क्यों आया फॉल्स? क्यों आया फॉल्स? क्यों आया फॉल्स? तो नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, हम सिंपल सा यहीं पे कर देते हैं। हमने कहा ए और यहाँ पर हमने कह दिया स्टैटिक। ठीक है, क्यों? क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? इस तरह से तो नहीं आना चाहिए। हम इंटायर आउटपुट मैच एनी भी सीक्वेंस आना चाहिए ना। क्यों? क्यों इसने ऐसा दिया? क्यों आया? नहीं, ये स्टैटिक का साइन है ना, आपको हमने एक्सेल में भी बताया था। ये तो स्टैटिक का साइन है। ठीक है, उसके अंदर आप क्या करते हो, कोई भी कैरेक्टर होना चाहिए। क्यों आया? ऐसा क्यों हुआ? क्यों आया? क्यों आया? ट्रू आ जाएगा, सही। फॉल्स क्यों आ रहा है? Match any sequence character include empty sequence. Wild card implementation string pattern। ठीक है, ये उसने स्ट्रिंग दे दिया और ये उसने क्या पी को पैटर्न से दे दिया। स्पोर्ट्स वो कर रहा है क्वेश्चन और इससे सिंगल करेक्टर और ये बस द मैच शुड कवर द एंटायर इनपुट स्ट्रिंग नॉट पार्ट। सही, तो द मैच किस स्पार्स। क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? इसको देखते हैं। ये वाइल्ड कार्ड तो आपको हमने पढ़ाए हुए हैं। ठीक है,
उसकी वजह से नहीं हो सकता, उसकी वजह से नहीं हो सकता ये। ये काम करता है कि ये भी नहीं काम करता? इसके तो फालतू आ गया, सही है। अगर हम ए और इसको दें तो ट्रू है ना। क्यों? जावास्क्रिप्ट में आपने माइनक्राफ्ट कब पढ़ा है? जावास्क्रिप्ट में नहीं पढ़े। जावास्क्रिप्ट में मैंने कब कहा, एक्सेल में हमने पढ़े थे। एक्सेल में, एक्सेल में हमने पढ़े थे बेटा, एक्सेल में। एक्सेल में हमने पढ़े थे। क्यों क्यों क्यों? थोड़ा सा देखो कहाँ पर हमने मिस्टेक की है, कहाँ पर हमने मिस्टेक की है। जल्दी से देखो आप लोग भी, कहाँ पर लगता है कि मिस्टेक की होगी। जी।
चलो तो इसको देखते हैं, क्यों इसका मैं भी देखूंगा। अभी ऐसा कुछ समझ में नहीं कि ये क्यों कह रहा है, या तो इसके लिए कोई ऐसा मेथड में भी यूज़ करना पड़े। चलो देख लेंगे इसको यार। तो इस तरह से कुछ आपके पास होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एनी ऑर्डर आर्गुमेंट, ये आपको इस तरह से तरतीब से लेके आने, ठीक है। अगर आप ये देखें, नट 10 ई टी, ठीक है। जिस तो ये आपने सॉर्ट आउट करने है इसको। इनपुट ये है, आउटपुट आपका सी है, ठीक है। फर्स्ट के अंदर आपके पास एक आ गया, ठीक है। सेकंड के अंदर दो आ गया और तीसरे के अंदर तीन आ गए। तो ये काम तो आपके पास एरे है, तो ये तो काम लूप से हो जाएगा, ये काम तो आपका लूप से हो जाएगा। यहाँ पर उसने बताया हुआ पार्ट्स फॉर्मेट, ठीक है। तो ये काम तो आपका लूप से हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आप जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। हेल्प द लास्ट वर्ड इन वर्ड विद लेंथ 5, ठीक है। तो क्या इसकी लेंथ, लास्ट जो वर्ड है उसकी आपने लेंथ मालूम करनी है। लास्ट जो वर्ड है उसकी लेंथ आपने मालूम करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट जो वर्ड आ रहा है उसकी 4 आप देख सकते हैं। इसकी आपका जो है वो है कि आपके सारी है 6। यहाँ पर इसने क्या दिया हुआ है, स्पेस भी दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर स्पेस वाले को काम नहीं करना, ठीक है। अ वर्ड इज, आप उसने बताया भी बस सब स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने हिसाब से जो आपको लॉजिक लगती है वो आपने यहाँ पर बनानी है, यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने जो आपको लॉजिक समझ में आती है वो आपने बनानी है यहाँ पर, ठीक है। हर वर्ड आपका टेक्स्ट होगा और उस टेक्स्ट के लास्ट वर्ड की आपने क्या करनी है, लेंथ मालूम करनी है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने किया हुआ है, तो ये तो इजी से आप कर सकते हैं या नहीं। जी, ये वाला तो आप कर सकते ना कि आपके पास टेक्स्ट है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास बुक कहाँ गई, ये तो आपने काम किया हुआ है। मैं अगर इसको कमेंट करता हूँ और मेरे पास क्या है, वार नेम इक्वल टू माई नेम इज रिजवान। आपको क्या करना है, लास्ट जो है उसकी आपने लेंथ मालूम करनी। अब रिजवान हो या बाद में यहाँ पर हम अली कर दें या हम यहाँ पर उमर कर दें, ठीक है। जो भी हमारा लास्ट लेटर वर्ड होगा उसकी हमने क्या करनी है, लेंथ मालूम करनी है। यहाँ पर उसने आपको बताया हुआ, ये देखो, ठीक है। तो इसको आप पढ़ोगे तो आपको तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये देखिए, इसी तरह से कुछ आपने काम किया हुआ है, कुछ आपने काम नहीं किया हुआ, ठीक है। रिटर्न देयर सम बाइनरी स्ट्रिंग। अच्छा, बाइनरी वाला आपने नहीं पढ़ा हुआ तो इस वजह से हम उसके ऊपर नहीं जाते, ठीक है। ये जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन, ठीक है। ये देखो, तो आपके पास क्या 60 लेंथ का
एक पूरा वो उसने रिटर्न कर दिया। देखें मैक्स बिट कितनी होनी चाहिए, 16। ये आप देख सकते हैं। आपके पास एक एरे है, ठीक है। एरे को आपने इस तरह से करना है कि उसकी मैक्स विड्थ क्या, 16 होनी चाहिए मैक्स विड्थ, ठीक है। 0 1 2 3, ठीक है। इसी तरह से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये देखें हमने 1 से काउंट करना स्टार्ट किया था तो इस वजह से 15, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, उसके बाद क्या हो, लाइन आपका दूसरे उसमें आ जाए। तो देखिएगा, ठीक है। तो जब, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके, चले हम आते हैं अपने कंटेंट के ऊपर, स्मार्ट टू वे लर्न जावास्क्रिप्ट। हमने चैप्टर नंबर 30 तक देख लिया था, ऐसे ही है। जल्दी से मुझे बता दें 30 तक किसी को कोई इशू, 30 चैप्टर तक किसी को कोई इशू, 30 चैप्टर तक किसी को कोई इशू, कोई चीज़ समझ में ना आई हो। ये किसके पास ट्रू आया है, कौन कह रहा है ट्रू आया है, ग्रुप में क्या सेंड किया है, किस पे ट्रू आया बेटा, किस पे ट्रू आया है ये तो बताओ। क्या किया है जो ट्रू आया है, क्या चीज पे ट्रू आया है, क्या चीज पे ट्रू आया है ये तो पता चले। हमने ये भी देख लिया था, टू फिक्स वाला मेथड भी देख लिया था कि आपको डेसिमल के बाद कितने पॉइंट चाहिए, वो भी आपने देख लिया था कि कितने आप टू फिक्स के अंदर डेसिमल कितने चाहिए आपको, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने डेसिमल चाहिए वो भी आपने देख लिए थे। अच्छा, ये आपने देखा हुआ था करेंसी का साइन लगाना, जिस तरह से डॉलर का साइन हमने लगाया था एक टाइम में, तो इसी तरह से करेंसी का साइन आप लगा सकते हैं। अब यहां पर ये क्या काम हो रहा है, कोई मुझे बताए। जी, यहां पर ये क्या काम, आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि ये एग्जांपल आपने करनी है, मुझे बताएं कि ये एग्जांपल, तो भाई जो कोड लिखा था वो भी तो सेंड करते ताकि पता तो चले, खाली आंसर सेंड कर दिया, ठीक है। तो ये मुझे बताएं, ये कोड आपने प्रैक्टिस की, रन करके देखा था, ये क्या किस तरह से काम कर रहा है, क्या लॉजिक लिखी हुई है, ग्रुप में सेंड किया है कोड। मेरे पास ट्रू आ रहा है, मेरे पास फॉल्स आ रहा है बेटा, मेरे पास फॉल्स आ रहा है। मेरे पास ये देखो फॉल्स आ रहा है बेटा, मैंने आपका ही कोड रन किया है, जल्दी से बताओ ताकि आगे हम देख सकें। इसी में बहुत टाइम लग गया यार, जो आपने मुझे,
तो कोई फ़ायदा नहीं ना। नॉट इक्वल के तो कुछ भी आप लिख दोगे तो वो आपको ट्रू देगा। आपको नॉट इक्वल का नहीं पता, ठीक है, अब तो ये ट्रू देगा। ठीक है, आप स्टैटिक का मतलब है कि कुछ भी आगे लिखाओ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल शुरू में पी लिख देता हूँ, तो इसको तो वो देना चाहिए, ठीक है, फॉल्स देना चाहिए, तो ये नहीं दे रहा फॉल्स। ठीक है, ये आपको इसको फॉल्स देना चाहिए, ये देखें। ठीक है, नॉट इक्वल आपको पता होना चाहिए नॉट इक्वल क्या काम करता है। ये जब तक दोनों सेम नहीं होंगे तब तक ये आपको नहीं देगा। अगर मैं यहाँ पर इसको स्टैटिक देता हूँ तो ये आपको अब देगा फॉल्स। ठीक है, ये देखें। अच्छा, कैप स्मॉल में हमने लिखा हुआ है इसको, हम इसको कैपिटल में, ये ठीक है, अब देगा ये फॉल्स। तो ये चीज़ नहीं बेटा, ये चीज़ नहीं चाहिए। और ये क्यों ओपन हो गया? चले, एनीवे हम अपने बुक पे आते हैं। चलो जल्दी से, टाइम बहुत कम। अच्छा, हमारे पास 31 चैप्टर आता है जहाँ पर गेटिंग द करंट डेट एंड टाइम। अब अक्सर आप में से देखा होगा कि आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक के अंदर आप कोई कमेंट्स वगैरह करते हैं या कोई पोस्ट वगैरह आप शेयर करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, टाइम आपके पास आता है कि इसको कितना टाइम हो गया, नाउ आ रहा होता है। फिर जैसे जैसे 5 मिनट आपके पास आ जाते हैं, 10 मिनट्स आपके पास आ जाते हैं, 1 आवर्स आ जाता है, फिर इसी तरह से टुडे, टुमारो, XYZ डेट्स आपके पास आना स्टार्ट हो जाती है। वो सब का सब काम हम यहाँ पर कुछ डेट्स के मेथड हैं जिनके थ्रू कर रहे होते हैं। किस तरह से कर रहे होते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पर आपके सारा गेटिंग द करंट डेट एंड टाइम, तो आपके पास मेथड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, डेट और टाइम मालूम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डेट और टाइम मालूम कर सकते हैं। जो आपका डेट हमारे पास आता है वो जो उसका टाइप होती है वो होती है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हमने एक दो चीज़ें और भी बतानी है। ठीक है, तो वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर क्या वो कह रहा है कि वार राइट नाउ न्यू डेट। अगर आप ये लिखते हैं ये वाला मेथड, ठीक है, न्यू डेट, न्यू कीवर्ड है और आगे डी स्पेस और डी कैपिटल अपडेट, तो वो आपको क्या करेगा, आज की डेट और टाइम आपको दे देगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, वार, और मैंने क्या किया, नाउ कर दिया। फॉर एग्जांपल नाउ बराबर है न्यू और कैपिटल में डेट। लॉग करता हूँ नाउ, और ये मेरे पास पूरी, जिस तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पूरा आपके पास इस तरह से डेट आ जाएगी। जो भी आपके पास वीकडे है, मंथ का नेम आ जाएगा, डेट आ जाएगी, ईयर, और आपके पास हॉर्स आ जाएंगे, फॉर्मेट आ जाएगा, मिनट्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, सेकंड्स आपके पास आ जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपके सारी, ऑफसेट फॉर्म आपके पास आ रहा है, जो ग्रीनविच टाइम जो हमारे पास होता है, GMT जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, टाइम जोन आपके पास आ रहा है। तो ये सब चीज़ें, हाँ, वो प्रिंट पे भी आता है जहाँ पर आपने इसको यूज़ किया हो। तो मैं अगर इसको कंसोल करता हूँ तो ये अगर आप देखें तो मेरे पास ये पूरा डेट आ गई। अगर आप ये देखें, ये आप देख सकते हैं, फ्राइडे दिसंबर 1, 2013, और ये तमाम चीज़ें आपके पास आ गई। अच्छा, अगर मैं इसकी टाइप मालूम करूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी टाइप की बात करूँ तो ये टाइप हमारे पास क्या, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आगे आपको ये तमाम चीज़ें यूज़ करनी होंगी। जो मेथड हमने पढ़े थे, स्ट्रिंग के पढ़े थे, ऑब्जेक्ट पे के पढ़े थे। ऑब्जेक्ट वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं, स्ट्रिंग वाले स्ट्रिंग पे, और जो दोनों पे काम हो सकता है वो दोनों पे होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे मेथड जो नहीं यूज़ हो सकते वो नहीं यूज़ होंगे। इस बुक में आगे उसने बताया भी होगा। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पर, आगे चलते हैं। तो ये डेट के लिए आप क्या करते हो, डेट आपके पास आ गई, जो भी टाइम जोन है वो आपके पास आ गया। अब यहाँ पर उसने बताया भी हुआ दैट डेट ऑब्जेक्ट में रिज्यूमेबल आ स्ट्रिंग बट इज नॉट वन। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट यूज मेथड और इट लाइक चार्ट आर्ट इंडेक्स ऑफ स्लाइस। तो आपने ये तमाम चीज़ें पढ़ी थी, याद है आपको? अच्छा,
अगर मैं यहाँ पर var कॉपी, ठीक है, और मैं करता हूँ यहाँ पर now डॉट स्लाइस, ठीक है, मैंने कहा 1 से लेके क्या करो 4 तक, तो ये देखो लॉग, तो ये मेरा मेथड यहाँ पर काम नहीं करेगा, ये देखो, देख रहे हो। तो यहाँ पर ये आपका काम नहीं करता। अगर आपने इसको करना है तो आप क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं आप, स्ट्रिंग में आपको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ var, ठीक है, इसको हमने रिमूव किया, तो हम अपने ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे जी, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्या था वहां पर, तो आपने ये स्ट्रिंग वाला पहले भी देखा था, टू स्ट्रिंग, जब हमने नंबर 2 स्ट्रिंग किया था, तो यहां पर हमने कहा नाउ डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये अब इसकी अगर हम टाइप चेक करेंगे ना, तो ये हमारे पास क्या आएगी, टाइप स्ट्रिंग आएगी, लॉग, और यहाँ पर मैं करता हूँ str, और यही ऊपर मैं कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा डिफरेंट समझ में आए, देन फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, देखने में आपको सेम आपके पास आ रहा है। अगर मैं इसकी टाइप पे आता हूँ, टाइप ऑफ, और यहाँ पर इसी तरह से ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग। अब आप इसको स्लाइस कर सकते हो। अब आपने जो भी करना है इसको आप स्लाइस कर सकते हो। मैंने इसको कहा var कॉपी, ठीक है, str डॉट स्लाइस। अब इसके ऊपर मेथड यूज होगा जो भी आपने यूज करना है। मैंने कहा 1,5 और log, और मैंने कहा इसको कॉपी। RID। अच्छा, इसको हम खत्म करते हैं। तो इसने हमें क्या दिया है, RID, ठीक है। मैं अगर 0 करता हूं तो ये देखिए 0 से मैंने कहा 3, आगे आपका फ्राई। तो आप क्या करते हैं, अपने मेथड को चेंज करते हैं टू स्ट्रिंग, ठीक है, नंबर 2। तो फिर आपने जो भी एक्सट्रैक्ट करना हो वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपने एक्सट्रैक्ट करनी है इसके अंदर से, जो चीज़ भी आपने एक्सट्रैक्ट करनी है वो आप चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपना जो डेट है उसकी टाइप को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, देन फिर आप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर उसने कहा हुआ कि गेट डे, डे मालूम करने के लिए भी आपके पास मेथड है। गेट डे मालूम करने के लिए भी आपके पास क्या मेथड है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं आता हूँ गेट डे के ऊपर। तो अब यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा। ये सब कोड को मैं क्या कर देता हूँ, फिलवक्त कमेंट, ठीक है, और इसको हम दोबारा से नीचे ले आते हैं, लॉक करता हूँ नाउ को, तो मेरे पास ये खाली डेट इस तरह से आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मेथड यूज कर सकते हो डॉट, ठीक है, डॉट गेट स्मॉल में आएगा। डेट मालूम करनी, डेट, ये सारे डेट के ये आपके पास मेथड्स आ रहे हैं। ये देखो, गेट डेट, डे, फुल ईयर, हॉर्स, मिली सेकेंड, मिनट्स, मंथ, तो ये तमाम चीज़ें आपके पास आ रही। मैंने गेट डे किया तो ये मुझे क्या करेगा, आज का जो दिन है वो मुझे दे देगा, क्या, 5। अच्छा, 5 क्यों आया, कोई बताएगा मुझे? गेट डे पे इसने 5 क्यों दिया, 5 क्यों दिया इसने? किसी का कोई दिमाग काम करता हो कि 5 क्यों दिया हमें?
बिल्कुल सही कहा मोहम्मद इमाम ने, सबने सही कहा। 5 क्या हमारा फ्राइडे। अच्छा, अब यहाँ पर आपने जो भी करना है, आपने डेट लिखनी है। आप यहाँ पर डेट मालूम कर सकते हैं, ये देखिए डेट आपको दे देगा 1, ठीक है। आप यहाँ पर ईयर लिखते हैं, आपको वो ईयर दे देगा गेट फुल ईयर, तो ये देखिए 2023, ठीक है। मंडे से स्टार्ट हुआ और फ्राइडे 5 आपके पास आ गया। अच्छा जी, अब आगे आते हैं हम। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। अच्छा, अब यहाँ पर उसने एक काम किया हुआ है कि भाई जो हमें ये डेट देगा मेथड से, ये जस्ट हमें नंबर देगा। ये क्या करेगा, नंबर देगा। जैसे कि यहाँ पर इसने नंबर आपको दिया था, ठीक है, डे के ऊपर क्या करेगा, या तो 1 देगा या 2 देगा या 3 देगा या 4 देगा या 5 या 6, इस तरह से आपको नंबर देगा। अब यहाँ पर उसने कहा कि अगर आपको क्या दिन निकालना है, ठीक है, वीक डे का नेम निकालना है, डे का नेम निकालना है। वैसे तो आप स्लाइस की मदद से निकाल सकते हैं। अगर आप मेथड के थ्रू करते तो वो आपको क्या करेगा, नंबर रिटर्न करेगा। वो क्या करेगा, आपको नंबर रिटर्न करेगा। अब उसके लिए आप क्या करोगे, एक एरे बनाओगे और उस एरे की मदद से आप क्या करोगे, अपने जो भी डे होगा वो आप मालूम कर सकते हैं। किस तरह से, हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर उसने क्या किया हुआ, ये एरे हमने उठा लिया पूरा, ठीक है। यहाँ पर हम आके सिंपल सा इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा जी, ओके हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब हमें क्या करना है, आज का दिन, आज के क्या आ जाए हमारे पास, जो भी दिन है वो आ जाए। अब हमें ऐसी लॉजिक बनानी है, ठीक है, हमें ऐसी लॉजिक बनानी है कि जो भी आज का दिन है वो आपके पास आ जाए। तो क्या करेंगे, जी क्या काम करेंगे, जी तो मैंने क्या किया, यहाँ पर नाउ ये मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 2 डे के अंदर ये काम करूं, मैं करूं डेज नेम बराबर है मैं यहाँ पर करूं 5, ठीक है। इसने संडे से लिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास क्या आएगा, जी मेरे पास क्या आंसर आएगा, भाई देख के भी आप कह रहे हो थर्सडे आएगा, देख के भी आप में से बहुत सारे जो कह रहे हैं क्या आएगा, थर्सडे आएगा। भाई फ्राइडे आएगा, 0 1 2 3 4 और 5। अच्छा जी, हमने यहाँ पर ये काम नहीं किया, हमने यहाँ पर ये काम नहीं किया। हमने क्या किया, हमारे पास जो डेट का मेथड है उसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, डेट का जो मेथड है वो हम यूज़ करेंगे। किस तरह से यूज़ करेंगे, मैंने क्या किया, 5 के इसके अंदर मैंने क्या किया, नाउ, ठीक है। अच्छा, अलग वेरिएबल भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अलग वेरिएबल भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ डॉट मैंने कहा गेट डेट, और यहाँ पर मैंने ये कॉल कर दिया। अच्छा, डेट क्यों हमने मालूम की, हमने डे मालूम करना है। तो हमारे पास देखिए क्या आ गया, क्यों आया, मंडे क्यों आया। चलो अलग ही कर देते हैं, इसको हम अलग कर देते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर एक और वेरिएबल बना देते हैं वार डे के नाम से, और यहाँ पर हमने कहा नाउ, ठीक है, डॉट गेट डे, ठीक है। अच्छा, इसको लॉक करते हैं। लॉक में क्या आता है, डे, ठीक है। इसको अभी हमने कमेंट कर दिया।
अच्छा ब्रैकेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आओगे तो वो आपको पूरा उसका स्कोप वगैरह, प्रॉपर्टी टाइप वगैरह, ऑब्जेक्ट, सब चीज़ें आपको बता रहा होगा, ठीक है। ये आगे जाके हम देखेंगे क्या होता है ये सब चीज़ें। तो ये 5 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपल सा डे लिख दिया, ठीक है। तो ये देखिए, लेकिन अगर हम डायरेक्ट लिख रहे थे तो उसने हमें क्यों मना किया है, नाउ डॉट गेट डे ब्रैकेट, क्यों मना किया था इसने। अच्छा, सही है ना, पहले कोई मिस्टेक की थी हमने। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फ्राइडे। आप चाहें तो अलग वेरिएबल बना लें, चाहें तो आप उसके अंदर ही काम कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो भी डेट होगी आप उसको गेट करवा सकते हो, ठीक है। अब कल होगा तो कल अगर हम आके ये चलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम ये काम कर होते हैं। एक तो हमने देखा, क्या कौन सा देखा, न्यू डेट, जिससे नाउ मीन्स के अभी की जो डेट एंड टाइम होगा वो आपके पास आ जाएगा, और इसका जो टाइप होती है वो होती है ऑब्जेक्ट, जो डेटा टाइप होती है वो होती है ऑब्जेक्ट। आप इसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब ठीक है, अगर फ्राइडे आपके पास आता है, ठीक है, आप यहां पर क्या कर सकते हो, इफ, ठीक है, इफ आपने कहा FRI बराबर, ठीक है, बराबर बराबर है किसके, टुडे के, ठीक है। तो हमने क्या, लॉग करवा दो क्लास ऑफ, ठीक है। तो ये देखें, क्यों मेरे पास क्यों इशू कर रहा है, क्यों इशू कर रहा है मेरे पास। ठीक है, तो इस तरह से आगे जाके हम लॉजिक इसकी बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम आगे जाके इसकी लॉजिक बनाएंगे, किस तरह से ये काम होता है, ठीक है। नहीं नहीं, 3 इक्वल हम टाइप भी चेक कर, ठीक है। तो हमने देखा टू स्ट्रिंग, ठीक है, उसके अंदर गेट डे, डे लिखेंगे तो डे मालूम हो जाएगा, डेट लिखेंगे डेट आ जाएगा, फुल ईयर लिखेंगे तो फुल ईयर आ जाएगा। नीचे उसने तमाम चीज़ें आपको बताई होंगी, इसके अंदर वही तमाम चीज़ें जो ऊपर आपको बता रहा है, क्रिएट एन एरे ऑफ द डे स्ट्रिंग विद संडे एंड असाइन डे नेम, ठीक है। क्रिएट अ न्यू डेट ऑब्जेक्ट एंड असाइन इट इज नाउ, ठीक है। नाउ की मदद से आपके पास क्या आ गया, ठीक है। एक्सट्रैक्ट द डेट ऑफ वीक नंबर, असाइन द डे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। एक तो काम आपके पास ये है कि आप इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है। दूसरा काम क्या है आपके पास, कि आपने क्या किया, var now इक्वल न्यू स्पेस डेट, डी कैपिटल में आपके पास आएगा, ये आपके पास लॉग, ये आपके पास क्या, नाउ आ गया आपके पास, ठीक है। आपने क्या किया, इसको var str बराबर है, ठीक है, और इसको आपने क्या कर दिया, नाउ डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। var, ठीक है, डे बराबर है str डॉट
आपको पता 3 लेटर होते हैं, 0,3 लॉग, और यहाँ पर आपने कहा डे। आप चेक कर लें क्या आ रहा है आपका, फ्राइडे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इफ जो ऊपर आपने काम किया था, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, डे बराबर बराबर है किसके, FRI। ठीक है, सेम काम यहाँ पर, ये देखिए अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से काम करते हैं। जब आपको मेथड्स पता होंगे, आपको मल्टीपल काम का पता होगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हो, आप उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हो। कोई भी वीकडे नेम होगा वो आपका 3 लेटर ही आएंगे, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अगले चैप्टर पे हम आते हैं, तो एक्सट्रैक्टिंग पार्ट ऑफ द डेट एंड टाइम। तो इसके अंदर वो पूरी समरी उसने दी हुई है कि अगर आप गेट डे का मेथड मालूम करते हो तो वो किसके लिए, डे ऑफ वीक के लिए। तो उसके अंदर जो आपको देगा वो 0 देगा, 0 इज संडे, 0 इज संडे। तो इस वजह से हमने यहाँ पर उन्होंने 0 इज संडे रखा हुआ, 0 1 2 3 4 5 और ये आपके साथ आ गया 6। तो क्या करेगा, अगर आप गेट डे मालूम करते हैं तो वो आपको जो आउटपुट देगा वो 0 से 6 के बिटवीन देगा। वो किसके बिटवीन देगा, 0 से 6 के। अब 0 से 6 के बिटवीन जो देगा तो वो आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, डेट वो वीक डे मालूम कर सकते हैं। 0 इज संडे, 0 इज संडे। ठीक है, 6 आएगा तो सैटरडे हो जाएगा, जैसे 5 में वो फ्राइडे दे रहा है। इसी तरह से वो कह रहा है गेट मंथ अगर आप मालूम करते हैं तो वो आपको क्या करेगा, नंबर देगा 0 से 11। ठीक है, 0 इज जनवरी। अगर आपको मंथ नेम शो करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरे बनाना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, वीक डे का एरे बनाया हुआ है, इसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, मंथ का एरे बनाना होगा। ठीक है, हमें क्या करना होगा, मंथ का एरे बनाना होगा और फिर उसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे किसके थ्रू, गेट मंथ के थ्रू। तो गेट मंथ के अंदर जो हमें वो रिटर्न करेगा वो 0 to 11 रिटर्न करेगा। ठीक है, जो भी वो वैल्यू रिटर्न करेगा वो 0 to 11 रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे बताओ मेरे पास क्या आएगा। ठीक है, मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं आज करता हूँ वार नाउ तो मेरे पास क्या आएगा, जी गेट मंथ क्या आएगा, क्या आएगा, 11 आएगा या 12 आएगा या 10 आएगा, क्या आएगा। यहां पर हमारे पास क्या आएगा, 11 आएगा या हमारे पास 12 आएगा। तो हमारे पास जो यहां पर आंसर आएगा वो आएगा 11। ठीक है, ये देखिए, अब एरे की मदद से हम क्या करवा सकते हैं, उसका मंथ का नेम शो करवा सकते हैं, उसके मंथ का नेम हम शो करवा सकते हैं। इसी तरह से वो कह रहा है गेट डेट। अगर गेट डेट का मेथड यूज करते हैं तो आपके पास आएगा डे ऑफ मंथ। क्या आएगा, डे ऑफ मंथ के लिए आप मालूम करेंगे तो उसके अंदर 1 से लेके 31 तक आएगा। 1 इज द फर्स्ट ऑफ मंथ। ठीक है, जो पहली आपके पास होगी। तो ये तमाम चीजें ये देखिए। गेट फुल एयर आप मालूम करेंगे तो जो एयर का नेम होगा वो आपके पास आ जाएगा, उसकी कोई रेंज नहीं है। अच्छा, गेट ऑड्स मालूम करते हैं तो वो क्या करेगा, आपके पास 0 से 23 तक देगा। ठीक है, 0 से 23 तक देगा। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने क्या काम करना है, ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, अच्छा, ये आपको AM PM नहीं देगा, ये आपको ऑड्स में AM PM, ये आपको AM और PM नहीं देगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। गेट ऑड्स के अंदर, गेट ऑड्स के अंदर
आवर्स के अंदर आपको ये AM PM नहीं देगा, ये आपको 0 से 23 तक नंबर देगा। तो आपका जो काम है, आपने क्या करना है कि अगर 0 से लेके 12 तक आता है, 11 तक अगर आता है नंबर, तो उसके साथ AM लिखा हुआ है और उसके बाद आपके पास क्या आना चाहिए, PM लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर हम गेट आवर्स करते हैं, तो यहां पर अगर आप देखें तो मैंने क्या किया, इसको ये मुझे क्या देगा, अभी क्या आएगा आपके पास, अभी क्या नंबर आएगा आपके पास, अभी क्या आएगा, अब किससे होगा ये मुझे नहीं पता, अब मुझे नहीं पता किससे होगा। क्या आएगा, 22 आएगा, ठीक है, 23 आएगा, क्या आएगा, क्या आया, 22। अब ये यहां पर हमारे पास ये क्या करते, हमारे पास टाइम जो आना चाहिए था, ठीक है, टाइम जो हमारे पास आता वो क्या आता, 10, ठीक है, 39 PM, ठीक है। इस तरह से आपने लॉजिक बनानी है कि आपके पास जो टाइम शो हो वो कुछ इस तरह से हो। इसके अंदर नहीं, आप उसने बताया हुआ कि इसके अंदर ऐसा कोई काम नहीं है जिसके थ्रू, कोई मेथड नहीं है जिसके थ्रू ये आ सके। इसने आपको बताया 0 से लेके 23 तक, 0 से लेके 23 तक, इसे देखें। अब तो आपने खुद देखना है कि आपने किस तरह से, जो भी टाइम है वो इस तरह से आ जाए, मीन्स के उसका फॉर्मेट आपने इस तरह से चेंज करना है। आपको टाइम भी शो करवाना है ना बेटा। अब यहां पर आप देखो क्या लॉजिक आप बनाओगे, वो तो आपको 22 देगा, आपने ये थोड़ी शो करवाना है, आपने ये काम थोड़ी करना है कि ये आप शो करवा दो 22 PM, आप ये थोड़ी शो करवाओगे। अब यहां पर अगर हम आते हैं तो ये देखो, ये आपके पास आ गया, ठीक है, वार, ठीक है, नाउ डॉट गेट्स, यहां पर आपके मिनट्स आपके पास आ गए, ये देखो, आपके पास तो ये टाइम आ रहा है, ये देखो, आपको ये नहीं टाइम शो करवाना, आपको टाइम ये इस तरह से शो करवाना है। आपको टाइम इस तरह से शो करवाना है। इसी तरह से आपका सेकंड्स, ठीक है, वो आपको सेकंड दे देगा, ठीक है। आपको पता है कि क्या कहते हैं, 1 घंटे के अंदर कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। फिर इसी तरह से वो बता रहा है कि भाई 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। और इसी तरह से 1 सेकंड के अंदर कितने मिली सेकंड होते हैं, वो 1000 होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, और यहाँ पर गेट टाइम वो अगर आप करते हो तो वो आपको पूरा टाइम बता देगा, जो भी करंट, जब से ये डेट आपके पास आ रही है, ठीक है। गेट टाइम करते हैं हम, ठीक है। कितना टाइम हो गया अब तक, तो ये जो टाइम बता रहा है ये यहां से लेके बता रहा है, जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके 1970 से लेके अब तक कितने टाइम हो चुका है वो आपको बता रहा है, ठीक है। मिनट्स, ठीक है, ये देखो, ठीक है। वो नीचे उसने यूज करके आपको बताया हुआ वही तमाम चीजें। गेट डेट आप करते हो, डेट ऑफ मंथ, ठीक है, डे आपको डेट बता देगा, मंथ मालूम करना है मंथ आप मालूम कर सकते हैं,
गेट फुल एयर, फुल एयर में 4 डिजिट नंबर ऑफ एयर आपको बताएगा, बोल भी रहा 4 डिजिट नंबर ऑफ, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये गेट फुल एयर, तो मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे पास ये 23 आ गया। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, यहाँ पर शो करवाना है 23। कैसे शो करवाऊंगा, मुझे यहाँ पर करवाना है 23, या मुझे आज की डेट शो करवानी है, इस तरह से क्या काम करूं, मुझे ये चीज प्रिंट करवानी है, क्या काम करूं। आपके पास ये तमाम चीजें, देखो मुझे बताओ क्या चीज यूज करूं। मुझे ये चीज शो करवानी है, जल्दी से अभी बताओ क्या काम करूं। अगर मैं यहां पर नाउ करता हूं तो नाउ में अगर आप देखो तो आपका कुछ इस तरह से आ रहा है, आपका दिसंबर आपके साथ आ रहा है, 01 आ रहा है, ये देखो। तो मुझे ये इस तरह से शो करवाना है, जल्दी से बताओ, जल्दी से, क्योंकि यही है। फिर उसके बाद मुझे ये डेट इस तरह से शो करवानी है। अच्छा, पहले हमारे पास क्या आ रहा है, मंथ आ रहा है, ऐसे ही है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, मंथ कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मंथ के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, डेट आ रही है, हमने इसको डेट कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से हमने लास्ट पे क्या कर दिया, ठीक है, ईयर कर दिया। अच्छा, मंथ आ गया, डेट आ गया और ईयर आ गया, ठीक है। ये तो इसने इस तरह से कर दिया, ये देखो। जी, तो क्या काम करेंगे, जी ये देखो जी, इसने 12 1 23, ये 11 दे रहा है हमें, ये 11 दे रहा है हमें इसको 12 करवाना है, हमें क्या करवाना है, इसको 12 करवाना है। एक आ गया, सही है। और यहां पर हमें लास्ट के 2 लेटर चाहिए, क्या काम करें जी, क्या काम करें, जी जी, हमें जल्दी से बता दो। 11 क्यों दे रहा, अभी तो बताया आपको। क्या करेगा, गेट मंथ क्या करेगा, 0 से 11 तक देगा। 0 इज जनवरी, फुल ईयर को स्लाइस कर दिया, बाकी इसके ऊपर कैसे आएगा। अच्छा, फुल ईयर को हम स्लाइस कर देंगे, चलो ठीक है। यहां पर 12 कैसे आएगा, 12 कैसे आएगा,
यहाँ पर 12 कैसे आएगा, 12 कैसे आएगा? ये तो आपने जुल्फ़िकार भाई सही कह दिया कि इसको हम क्या करें, स्लाइस कर देंगे। ठीक है, स्लाइस कर देंगे। तो यहाँ पर 11 की जगह 12 कैसे आएगा? बिल्कुल, साजिद तारी ने कहा 1 प्लस 1 कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसके अंदर 1 प्लस हो जाएगा। तो ये 12 आ गया। और यहाँ पर हमने क्या किया, एयर्स के अंदर हमने कहा डॉट। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये स्लाइस का मेथड आपका काम नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा लॉग। ठीक है, लॉग में आने के बाद मैंने क्या किया, टाइप ऑफ एयर। तो ये देखो नंबर आपके साथ आ गया। तो स्लाइस 0 जी। जी क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ जल्दी से। जी जी, ये देखो अलग से बना लिया। मुझे पता था आप लोग यही कहेंगे, मैंने अलग से बना लिया, अलग से बना लिया, अलग से मैंने बना लिया। वो कह रहे हैं उसको क्या करो, डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, str डॉट स्लाइस 2,4। ठीक है, अब यहां पर आप आके इसको क्या कर सकते हो, आपने क्या किया, इसको एयर की जगह आपने कहा str डॉट स्लाइस 2,4। आ गई आपके डेट, आ गई जो हमने कहा था। अब इसी तरह से आपको AM और PM भी टाइम आपको शो करवाना है। ठीक है, जो भी टाइम है उस टाइम को आप क्या करेंगे, 12 हॉर्स के अंदर डिवाइड करेंगे 10। जो टाइम आपके साथ है वो इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, ओके हो गया। तो आपने ये टास्क करना है, ये आपको हमने करके बता दिया। अच्छा जी, आगे चलते हैं, जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें गेट हॉट मालूम करना है, गेट मिनट्स। यहाँ पर उसने तमाम चीज़ें आपको बताई हुई है। 0 से लेके 59 तक आपको रिटर्न करेगा। मिली सेकेंड अगर आप करते हो 0,999 मीन्स के 1 सेकेंड के अंदर कितने मिली सेकेंड होते हैं, 1000 मिली सेकेंड होते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। और ये आपको बता रहा है मिली सेकेंड, आपको बताएगा कि ये आपका Jan 1 से लेके अब तक कितने मिली सेकेंड हो चुके हैं। गेट टाइम अगर आप करते हैं तो वो 1970 से लेके अब तक जितना मिली सेकेंड हो गए वो आपको बताएगा। ठीक है, तो 2 चैप्टर हमने कर लिए। तीसरा चैप्टर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तीसरा 33 और फिर 2 चैप्टर हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारा फंक्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको बताया है कि जो आपने असाइनमेंट करना है वो क्या करना है। असाइनमेंट समझ में आ गया ना
कि जो भी टाइम होगा उसको आपने 12 मीन्स के 24 आवर्स फॉर्मेट के ऊपर नहीं, हमें 12 उसके ऊपर 12 घंटे वाले फॉर्मेट पे चाहिए, एएम और पीएम वाला फॉर्मेट चाहिए। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर एएम पीएम वाला कोई फॉर्मेट नहीं है, या हमें खुद कस्टम लॉजिक क्रिएट करनी होगी। जो भी टाइम है, जैसे कि 10:53 हो रहे तो हमारे पास क्या आ जाए 10:53 पीएम, एएम हो तो एएम आ जाए, ठीक है, जो भी हो वो हमारे पास आ जाए, एएम पे एएम और पीएम पे पीएम। तो ये वाला काम आपने करना है, ठीक है, और करके फिर आप क्या कहते हैं ग्रुप पे सेंड कीजिएगा, देखते हैं कौन करता है, ठीक है। नहीं, ग्रुप पे नहीं सेंड कीजिएगा, फिर वो सब देख लेंगे, ठीक है, ग्रुप पे नहीं सेंड कीजिएगा। चलें, सर्च कीजिएगा 9070 क्यों है, सर्च कीजिएगा ना, कुछ चीज़ें आपने खुद भी सर्च करनी है। तो चलें, क्लास वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। 32 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह ताला डेट के 2 चैप्टर और रहते हैं, फिर उसके बाद फंक्शंस हैं, फिर सही मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।